एक ऐसी स्त्री जो अपने ज्ञान से स्वयं ईश्वर को हराने की क्षमता रखती थी, जिसने भगवान शंकराचार्य को अपना शरीर छोड़ने पर विवश कर दिया। आपके कर्म खुद ही इतने शक्तिशाली हैं। मिथिला के एक ब्राह्मण परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया, जिसमें प्रचंड बुद्धि और आध्यात्मिक योग्यता थी, जिन्होंने भगवान शंकराचार्य को अपना शरीर छोड़ने पर विवश कर दिया और भविष्य में क्या होने वाला है ये पहले ही जान लिया था। उबाय भारती। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने अद्भुत ज्ञान का परिचय दिया। उबाय शब्द दोनों वेदों और वेदांग में उनकी निपुणता दर्शाता है और साथ ही अध्यात्म और सांसारिक ज्ञान को दर्शाता है। उबाय भारती ने वेदों और वेदांगों पर मास्टरी हासिल की थी। जैसे जैसे उबाय भारती बड़ी हुई, उनका विवाह मंदन मिश्रा से हो गया, जो अपने समय के प्रसिद्ध मीमांसा दर्शन के उपासक थे। ये सृष्टि कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस सृष्टि के होने का क्या कारण है और हमारे जीवन का क्या अभिप्राय है या सृष्टि के जीवन का क्या अभिप्राय, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए जब ऋषि मुनियों ने वेदों को समझने का प्रयास किया, तब 6 प्रकार के प्रमुख दर्शन सामने आए, जो थे सांख्य, योग, न्याय, वैशिक, वेदांता और मीमांसा दर्शन। जहाँ पर इन सभी दर्शनों ने ये सृष्टि कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे बना, इस पर अपने विचार रखे हैं। उसके साथ ही इन्होंने ये भी देखा कि वेद प्रमाणित है या नहीं। कुछ दर्शन वेदों को प्रमाणित मांगते हैं तथा कुछ दर्शन वेदों की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाते हैं। मीमांसा दर्शन वेदों को प्रमाणित मानते हैं। वो ये मानते हैं कि वेदों को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही प्रमाणित हैं। वहीं अगर न्याय दर्शन को देखें तो न्याय दर्शन कहता है कि वेदों को प्रमाण करने की आवश्यकता है, और मीमांसा दर्शन मानता है कि जो कर्म के फल होते हैं वो कर्म में ही निहित होते हैं। कर्म के फल के लिए ईश्वर की सत्ता की आवश्यकता नहीं है, मतलब ईश्वर को कर्म के फल देने की आवश्यकता नहीं है। आपके कर्म खुद ही इतने शक्तिशाली हैं कि वो उसके फल को जन्म देते हैं। उबाय भारती और नंदन मिश्रा का विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं, अपितु 2 महान विचारधाराओं का संगम था। क्योंकि उबाय भारती मंदन मिश्रा के अद्भुत सहयोगी बनी। उबाय भारती के जीवन में सबसे बड़ी घटना तब घटित हुई जब आदि शंकराचार्य अपने अद्वैत वेदांत को प्रचारित कर रहे थे पूरे भारत में। अद्वैत का अर्थ है नॉन डुअलिज्म, अर्थात सब कुछ एक ही अल्टीमेट रियलिटी से बना है। अद्वैत वेदांता तत्वमसि पर आधारित है, जिसका अर्थ है तू भी वही है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। जैसे सपने में सब कुछ रियल लगता है, लेकिन जब हम उठ जाते तब हमें पता चलता है कि रियलिटी तो कुछ और ही है, वो केवल एक सपना था। अद्वैत वेदांता भी जीवन को इसी प्रकार कहता है कि ये एक इल्यूजन है, ये एक तरह का सपना है, ये पूरी रियलिटी नहीं है, इसका असली रूप सिर्फ ब्रह्म है। अद्वैत वेदांता के अनुसार शांति या मुक्ति तब मिलती है जब वो अपने पूर्ण रूप से अपने आप को जान लेता है, जब वो अपने असली रूप को पहचान लेता है कि वो ये शरीर नहीं, वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। फिर तब माया का पर्दा हट जाता है और व्यक्ति को अपना असली स्वरूप पता चल जाता है और उसको सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत वेदांत को मानते थे और मंदन मिश्रा मीमांसा दर्शन को। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने मंदन मिश्रा को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। परंतु अब समस्या ये थी कि ये डिबेट कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही विद्वान थे, उन दोनों के अलावा कोई दूसरा विद्वान वहां पर उपस्थित नहीं था। परंतु आदि गुरु शंकराचार्य जानते थे कि उभय भारती अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने उभय भारती को इस डिबेट का जज बनने के लिए पूछा, और उभय भारती इस डिबेट की न्यायाधीश बन गई। उभय भारती ने दोनों को फूलों की माला पहनाई और बताया कि जिसकी भी माला मुरझा जाएगी, समझा जाएगा कि वो हार गया। उसके मन में थोड़ा खोट आ गया, क्रोध आ गया, उसने अपना संयम त्याग दिया और उसको पराजित माना जाएगा। ये डिबेट 3 महीने और 13 दिन तक चली। जब मंदन मिश्रा ने आदि गुरु शंकराचार्य से पूछा कि जीव और ब्रह्म दोनों एक कैसे हैं, तब आदि गुरु शंकराचार्य जी छंदोपनिषद में बार बार आए एक फेमस श्लोक तत्वमसि का उदाहरण दिया, जिसका अर्थ है तू भी वही है, अर्थात जीव और ब्रह्म एक ही हैं। और उस पर आगे भी शंकराचार्य जी ने अपना तर्क रखा, परंतु नंदन मिश्रा वहां पर चुप नहीं हुए। नंदन मिश्रा ने तर्क वितर्क किया, और ऐसे ही प्रश्नोत्तर में नंदन मिश्रा को क्रोध आ गया और उनकी फूलों की माला मुरझा गई। तब उभय भारती ने मंदन मिश्रा को पराजित घोषित कर दिया। परंतु उभय भारती के सामने अब ये समस्या थी कि उनके पति पराजित हो गए हैं और वो नंदन मिश्रा की पत्नी है, उन्हें अपनी पत्नी धर्म भी निभाना है। तब उभय भारती ने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी को उनके साथ शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी।
फिर शंकराचार्य और उभय भारती के बीच शास्त्रार्थ हुआ। शंकराचार्य उभय भारती को भी हराने वाले थे, परंतु यहीं पर ट्विस्ट आता है। उभय भारती जानती थी कि शंकराचार्य जी को ऐसे तो हराया नहीं जा सकता। फिर उभय भारती ने शंकराचार्य जी से गृहस्थ जीवन पर और काम पर प्रश्न किए, परंतु शंकराचार्य तो एक सन्यासी थे। हालांकि उनको ज्ञान तो था, परंतु प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, और उनके क्वेश्चन कुछ इस तरह थे कि एक गृहस्थी ही जिसके पास एक्सपीरियंस है वही उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तभी शंकराचार्य उभय भारती के प्रश्नों को उत्तर देने में असमर्थ थे। तब शंकराचार्य फंस गए कि उभय भारती के उत्तर कैसे दी जाए, क्योंकि शंकराचार्य तो एक सन्यासी थे, उन्होंने कभी काम का एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। परंतु भगवान शंकराचार्य ने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने उभय भारती से 30 दिन का समय मांगा और उभय भारती ने 30 दिन का समय उनको दे दिया। फिर आदि गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ एक गुफा में गए और गुफा में जाने के बाद अपने देह का त्याग कर दिया और एक मरे हुए राजा के शरीर में चले गए और फिर उस राजा का शरीर धारण करके गृहस्थ जीवन का अनुभव किया। और फिर 30 दिन बाद वापिस आए। फिर उन्होंने अपना पुराना शरीर धारण कर लिया। फिर जैसे ही डिबेट शुरू हुई, उभय भारती ने हार मान ली और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अब भगवान शंकराचार्य जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि अब उन्होंने जीवन के हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में निपुणता हासिल कर ली थी। अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसका ज्ञान भगवान शंकराचार्य को नहीं हो। फिर मंदन मिश्रा और उभय भारती दोनों ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और भगवान शंकराचार्य के शिष्य बन गए। उभय भारती एक उदाहरण है कि हमारे सनातन धर्म में स्त्रियां सदैव पूजनीय रही हैं। इवन जहाँ पर दो महाज्ञानी शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तब जज या न्यायाधीश एक स्त्री को बनाया गया। यह ये भी दर्शाता है कि सनातन धर्म में स्त्रियों और पुरुषों में कोई भी भेदभाव नहीं होता। अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि उभय भारती ने लगभग भगवान को हरा दिया था, परंतु इसका क्या अर्थ है? ऐसा माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर का अवतार हैं और उभय भारती को माँ सरस्वती का अवतार माना जाता है और मंदन मिश्रा को भगवान ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। और कहा जाता है कि मंदन मिश्रा और माँ सरस्वती स्वयं भगवान शंकर की परीक्षा लेते हैं। हालांकि इस डिबेट की प्रश्न उत्तर थे वो बहुत अमेजिंग थे और बहुत ज्ञान भरा था उनके अंदर। अगर आप चाहते हैं मैं उन पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।